सुकमा के कोंटा ब्लॉक का चिचोर गुड़ा प्राथमिक शाला भवन जर्जर हाल में है। जर्जर भवन को लेकर जब जिम्मेदारों ने सुध नहीं लिया तो ग्रामीणों ने खुद ही पहल की और स्कूल के लिए शेड बनाने का काम शुरू किया। तो वहीं अपनी मेहनत और श्रमदान से ग्रामीण स्कूल के बच्चों के लिए एक बेहतर जगह बनाने में जुटे हैं। तो भवन जर्जर है और वो उसके मरम्मत के लिए दिया गया है और स्वीकृति अभी नहीं हुआ है, किंतु जो ग्रामीणों द्वारा जो श्रमदान करके जो भवन बनाया जा रहा है, अस्थायी झोपड़ी जो बनाया जा रहा है सीट वाला, उसका हमने 15,000 रुपये ग्रामीणों को दिया है। उसमें सीट और सीमेंट के खंभे और सीमेंट उनके द्वारा लाया गया है और खरीद के लाया गया है। ग्रीन पर्दा भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। स्कूल भवन कब तक बनने की उम्मीद है? जो अभी स्वीकृति इसी महीना मिल जाएगा, जैसे स्वीकृति मिल जाएगा तो नया भवन, नया निर्माण भवन का कार्य चालू हो जाएगा। नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन नए शिक्षा सत्र में भी बच्चों को पुरानी समस्याओं के साथ शिक्षा ग्रहण करने की मजबूरी बनी हुई है। इस वक्त मैं सुकमा जिले के चिचोरगुड़ा गांव में हूं और मेरे पीछे जो भवन आप देख रहे हैं ये प्राथमिक शाला चिचोरगुड़ा का स्कूल भवन है। और मेरे राइट साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ एक शेड बनाया जा रहा है। और ये शेड क्यों बनाया जा रहा है, बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवा। तो आप स्कूल के हैं कि गांव से? गांव से। गांव से। हाँ जी। तो ये क्यों बना रही है, ये जो शेड जो बन रहा है? चिचोरगुड़ा स्कूल जर्जरी होने के कारण हम लोग, मतलब गांव के फंड था, पैसे थे, तो हम लोग गांव के लोग निर्णय किए कि बच्चों की भविष्य को देखते हुए कि स्कूल बंद ना हो, इस वजह से हम लोग गांव के सहयोग से एक शेड तैयार किए हैं अभी बारिश में कि बच्चों को यहाँ बिठा के पढ़ाया जाए। भवन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए यहाँ बैठाना चाह रहे हैं। जी जी। तो एक बार इसको भी देख लीजिए। ये ग्रामीण अपने सहयोग से श्रमदान कर शेड का निर्माण कर रहे हैं और 1-2 दिन के बीच में ये बनने के बाद यहाँ बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये भवन प्राथमिक शाला चिचोरगुड़ा का है और इसे तिरपाल से ढका गया है। ग्रामीण जैसा बता रहे थे कि स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। जो इसका छत है वो छत से पानी रिसने लगा है बारिश के समय, और अभी भी बारिश हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने पूरा साफ कर दिया है स्कूल भवन को ताकि बच्चे पढ़ सके। ये तिरपाल भवन से इसे ढका गया है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले विभागीय स्तर पर एक समीक्षा होती है और जर्जर स्कूलों को और भवनहीन स्कूलों की सूची मंगाई जाती है ताकि स्कूल शुरू होने से पहले वहां व्यवस्था किया जा सके। लेकिन सुकमा जिले के जो कोंटा विकास खंड का जो एरिया है उस अंतर्गत शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार है वो कितने गंभीर हैं आप देख लीजिए। ये छड़ें बाहर निकल के आ गई हैं और संभवतः ये छड़ नीचे प्लास्टर जो है वो गिरा है। और यहाँ करीब 4 कमरे हैं और 4 कमरे में प्राथमिक शाला संचालित है। जर्जर होने की वजह से छत बच्चों को एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी से मिडिल तक, माफ कीजिए प्राइमरी से प्राइमरी के बच्चे, 1ली से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो परेशानियां बहुत हो रही है। हम शिक्षक भी है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी कमार। तो ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे प्राइमरी में? प्राइमरी में अभी दर्ज संख्या टोटल 41 है, लेकिन वही 33-34 बच्चे आते हैं। जी। तो 41 बच्चों को एक कमरे में बैठा के पढ़ा रहे हैं, परेशानी नहीं होती है? बहुत परेशानियां होती है सर। तो ये ऐसा क्यों बैठाना पड़ रहा है आपको भी? क्योंकि यहाँ जितना भी क्लासरूम है पूरा जर्जर हो गया है, ऊपर से पानी टपकता है तो कभी भी दुर्घटना होने की अंदेशा है, इसीलिए। तो ग्रामीण बाहर शेड बना रहे हैं, क्या बच्चों को वहां बैठाएंगे? जी सर, अब वहीं बैठाएंगे क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जर्जर हो गया है तो यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसलिए वो लोग सीट सेट की व्यवस्था किए हैं, वहीं बिठाएंगे। अब ग्रामीणों में बच्चों के भविष्य को लेकर जो गंभीरता है वो उनके भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अफसर हैं हर साल समीक्षाओं होने के बाद भी भवन का निर्माण नहीं होता है, भवनों का मरम्मत नहीं होता है। देखिए बच्चे टाट पट्टी में बैठे हैं, एक कमरे में प्राइमरी की स्कूल लग रही है, 1ली से लेकर 5वीं तक 40 बच्चे यहाँ दर्ज हैं। तो समझिए कि
गांव के लोग कितने जागरूक हैं और अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए यहाँ भेजते हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है और इस जर्जर स्कूल के भवन के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करना इनकी मजबूरी बन गई है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।